डक्की भाई फिर से आजाद होने जा रहे हैं। एक अफसर की जानिब से डक्की भाई की फैमिली से मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ रुपया लिया जाता है। किसी भी बड़े ओहदे पर आने के लिए आपको बड़ी करप्शन भी करनी पड़ती है। NCCIA के बड़े बड़े लोग किस तरीके से वो इन तमाम यूट्यूबर्स को ब्लैकमेल करके बड़े पैमाने पर करप्शन कर रहे थे। अब नताइज के मुताबिक बड़े बड़े लोग अब इस्तीफा देने जा रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले अफसरान भी इसके अंदर शामिल हैं। सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान SG व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एक अफसर की जानिब से डक्की भाई की फैमिली से मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ रुपया लिया जाता है। इसके ऊपर फिर यासिर शामी साहब ने एक इंकिशाफ भी किया और बताया भी कि किस तरीके से NCCIA के बड़े बड़े लोग इसके अंदर मुलव्वस थे और किस तरीके से वो इन तमाम यूट्यूबर्स को या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको ब्लैकमेल करके बड़े पैमाने पर करप्शन कर रहे थे। फिर जब एक खुफिया अदारे ने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि किस तरीके से NCCIA के बड़े बड़े नामवर शख्सियात, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को किस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, तो फिर उसकी एक रिपोर्ट बनी और रिपोर्ट बनने के बाद जब ये तमाम चीज़ें आला हुकाम के पास पहुंची, जिसका मतलब ये कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास, इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास, तो फिर इसके ऊपर मज़ीद काम तेज़ कर दिया गया। अब सुनने में ये आ रहा है कि डक्की भाई फिर से आज़ाद होने जा रहे हैं। इस हवाले से यासिर शामी ने एक ऐसा व्लॉग किया कि जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन सुनकर हैरान भी हुए। और साथ ही साथ यासिर शामी साहब ने यह भी कहा कि अब से 14 घंटे पहले जो मैंने व्लॉग किया उसकी तारीख और टाइम को आप जो है वो नोट कर लें, क्योंकि डक्की भाई जो हैं वो आज़ाद होने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक रिपोर्ट उन्होंने बताई कि जो उनका इल्ज़ाम कह सकते हैं, उनकी खबर कह सकते हैं, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी, वो ये है कि जो कि आला ओहदे पर फाइज अफसरान, बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो हैं वो एक ऐसे धंधे में मुलव्वस पाए हैं जिसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने 3 बड़े शहरों के नाम भी लिए, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान भी इसके अंदर शामिल हैं। खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान SG व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हालिया दिनों एक रिपोर्ट पेश की गई और जिसमें यह कहा गया कि साइबर क्राइम और NCCIA के अंदर पाए जाने वाले बड़े बड़े लोग इस वक्त करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं। और ये खबर जो है वो मुबैना तौर पर मंसूर अली खान साहब की जानिब से भी और फिर यासिर शामी साहब ने इसके ऊपर एक तफसीलन व्लॉग भी किया और बताया कि इस वक्त बड़े बड़े लोग जो हैं वो किस तरीके से बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ब्लैकमेल करते रहे हैं। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताता चलूं कि FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर ने एक 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ ब्लॉगर और यूट्यूबर्स का इंटरव्यू किया और इनमें कई ने इस बात का जिक्र किया कि कुछ अफसरान जो हैं वो इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते रहे और बाज़ इसमें मुलव्वस भी थे। फिर एक और बात का इंकिशाफ किया गया कि बाज़ अफसरान जो हैं वो कुछ ऐसी ख़वातीन जो मुआशरे के कुछ ऐसे नासूर से ब्लैकमेल होती थी, अगर वो अपनी वीडियोस कुछ चीज़ें ब्लैकमेलिंग की दिखाते तो उसके अंदर उस मवाद को हासिल करने के बाद अपने साथ कुछ तल्लुकात के हवाले से भी मुबैना तौर पर उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए गए। अब इस पूरी तमाम तर जो कार्रवाई थी, जब ये तमाम चीज़ें आला हुकाम तक पहुंची तो उसके अंदर फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बल्कि मोहसिन नकवी साहब को भी एतमाद में लेकर एक ऐसी आला मीटिंग और खुफिया मीटिंग रखी गई जिसके अंदर इन तमाम लोगों के खिलाफ घेरा तंग करने का एक पूरा प्लान भी बनाया गया। और इसके अंदर खुफिया एजेंसीज जो हैं वो मुतवादर कुछ दिनों से काम भी कर रही थी। अब नताइज के मुताबिक बड़े बड़े लोग अब इस्तीफा देने जा रहे हैं। काफ़ी हैरानकुन भी है आप सब के लिए भी, और इस मुआशरे में ऐसे अफसरान भी मौजूद हैं जो कि हमारी हिफाजत के लिए मौजूद थे, लेकिन अब वो हमारे लिए ही इस मुआशरे में ख़तरा बन चुके। ज़राए के मुताबिक अफसरान के इस्तीफे भी मुतवक्का हैं और बाज़ के खिलाफ खुफिया तहकीक जो है वो तहकीकात जो है वो मुकम्मल भी हो चुकी है। और इस फैसले के बाद एक वाज़िया पैगाम भी दिया गया कि वक्त ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ निचले दर्जे के एहलकारों को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जाएगा,
बल्कि आला अफसरान भी अब इसके अंदर जो मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया जाएगा। कोई भी बड़ा ब्यूरोक्रेट आपके अदारे का एक अच्छा इमेज भी बना सकता है और आपका बुरा इमेज भी वही ब्यूरोक्रेट बना सकता है। आप ये कह सकते हैं कि किसी भी घर का सरबराह जो है वो आपकी पहचान अच्छी भी बना सकता है और बुरी भी बना सकता है। अब इसी तरह बड़े बड़े और अच्छे अफसरान अभी तक क्यों नहीं ऐसे बड़े बड़े ओहदों पर बैठते? क्योंकि वो इस पूरे निज़ाम से तंग हैं। उस निज़ाम के तंग होने की जो सबसे बड़ी वजह है कि किसी भी बड़े ओहदे पर आने के लिए आपको बड़ी करप्शन भी करनी पड़ती है और उसके ऊपर आपको फायज रहने के लिए, उसको सिस्टम को चलाने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक वो जो तमाम लोग इस रंग में रंगे हुए हैं उनका खात्मा करने के लिए अब बड़ों ने जो बैठक लगाई उसके अंदर ये तय पाया गया कि अब उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो अब घेरा जो है वो तंग कर लिया जाएगा। इसके साथ उनका तल्लुक उन्होंने खबर की तफसील में पेश किया कि उनका कहना है कि वो पिछले कई साल से ऐसे लोगों को बेनकाब करने की कोशिश भी कर रहे थे जो अदारों के अंदर और ख़ास तौर पर बड़े बड़े महकमों के अंदर मौजूद ऐसे अफसरान। आपने देखा होगा कि ASI, SHO, DSP तक तो ये तमाम चीज़ें की जाती थी, लेकिन अब बड़े बड़े अफसरान के खिलाफ भी घेरा तंग कर लिया गया। अब साथ ही उन्होंने खबर दी कि ढकी भाई की जो फैमिली है उनसे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया मुबैना तौर पर रिश्वत ली गई और उसके बावजूद ढकी भाई के खिलाफ इस तरीके से घेरा भी तंग किया गया। आप ढकी भाई के कंटेंट से इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं लेकिन किसी की ज़ात से नहीं कर सकते। आप उनके कंटेंट का मैं भी सबसे ज़्यादा मुखालिफ हूँ और हमेशा मैंने इस बात को लिखा भी है कि ढक्की को ऐसा कंटेंट नहीं बनाना चाहिए जो हमारे मुआशरे में इस वक्त आप कह सकते हैं कि नई जनरेशन के लिए ख़तरे की घंटी बन चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में ढकी भाई के साथ आपको इस तरीके से ट्रीट करना और पैसे भी लेना, ये पूरे मामलात जो हैं वो इस वक्त सामने आए। मैंने पहले बताया कि लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान जैसे शहर में बड़े बड़े अफसरान के खिलाफ अब जो घेरा है उसको तंग कर लिया गया और इसके ऊपर अब बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका है और बड़े बड़े अब इस्तीफे भी आने जा रहे हैं।